ठीक है। बी ए से क्या याद रखोगे, बी से भरतपुर, ए से अलवर, 3 से 1803 और बी से याद रखोगे कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वेलेस्ली। वेलेस्ली जो था वो गवर्नर जनरल था, अंदर सिरोही को भी गिन लिया था। ठीक है, तो सिरोही को भी गिन लिया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिरोही के पास कभी गई नहीं, और उसके बाद में 1823 के अंदर सिरोही वाले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो ये जो है मतलब राजस्थान आए तो अपन ने सोचा गया था तो क्या पीते होंगे, तो सबसे पहले तभी उनको जो है कॉफी पिलाई, तो मैट कॉफ में कॉफ आ रहा है तो कॉफ से याद रख सकते हो कॉफी। ठीक है, उसके बाद में जब ये जॉन हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूं तुम्हें राजस्थान जीके को कैसे याद कर सकते हो, खासकर राजस्थान हिस्ट्री को कैसे याद कर सकते हो तुम विद ट्रिक्स, और साथ साथ में हर चीज़ जो है वो मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, परिचय व संधियाँ। आज जो है मुख्य जो फोकस रहेगा, मेन फोकस जो रहेगा वो संधियों पर रहेगा, जो 1857 की क्रांति से पहले हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, ऐसे मान लो कि हर दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो, आज तक मतलब बहुत कम बार मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक करना या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर वीडियो को शेयर करना, लेकिन यार ये एक नई शुरुआत है तो इसके लिए वीडियो को यार शेयर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं सेकंड पार्ट लाऊं, थर्ड पार्ट लाऊं, उसके बाद में आगे अपन ये कंटिन्यू रखें। अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता देना कि हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, चाहे इस सीरीज को यहाँ पर ही रोक दो। ठीक है, तो ट्रिक्स के साथ तुम्हें कराने वाला हूँ राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबसे पहले है 1857 की क्रांति से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जो राजाओं के बीच में और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में जो संधियां हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तुम पूरी पीडीएफ देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर जो है ये पूरी पीडीएफ है। यहाँ पर जो है लास्ट के अंदर मैं 4 क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, जो भी पढ़ेंगे उनको देखेंगे कि अपन को कितना आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें एक लाइन याद रखनी है कि बीए का जो कोर्स करता है वो कितने साल करता है, 3 साल करता है, और वो इंसान क्या होता है, वेल होता है। यानी कैसे याद रखोगे, बीए का कोर्स करने वाला व्यक्ति जो है 3 साल के लिए कोर्स करता है और वो वेल होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सबको ही पता है। तो यहाँ से देखो क्या आएगी कि सबसे पहले क्या हुई थी, सबसे पहले सहायक संधि हुई थी। ठीक है, तो जो सहायक संधि हुई थी उसमें 3 से तुम्हें याद रखना है 1803। तो 1803 में क्या हुई, सबसे पहले सहायक संधि हुई, किसके साथ हुई, भरतपुर के साथ हुई, भरतपुर के साथ हुई और अलवर के साथ हुई। ठीक है, भरतपुर और अलवर के साथ हुई। ठीक है, बी ए से क्या याद रखोगे, बी से भरतपुर, ए से अलवर, 3 से 1803, और वी से याद रखोगे कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वेलेस्ली। वेलेस्ली जो था वो गवर्नर जनरल था 1803 में। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रह जाएंगी। तो अपन को कितना याद रखना है कि सबसे पहले ये याद रखना है 1803 में जो है सबसे पहले ट्रीटी जो है, संधि जो है वो भरतपुर के साथ हुई और उसके बाद में अलवर के साथ हुई। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1803 में सबसे पहले संधि किन किन के बीच में हुई, तो उसमें ये दोनों ऑप्शन अलग अलग थे। तो अपन नॉर्मली ऐसे बोलते हैं अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। ठीक है, तो अपन को लगता है अलवर के साथ हुई होगी, लेकिन भरतपुर के साथ हुई थी, इसीलिए मैंने ट्रिक में ये रखा बीए का कोर्स 3 साल के लिए होता है। ठीक है, तो भरतपुर के साथ जो है सितंबर में हुई थी। ठीक है, और अलवर के साथ जो है वो नवंबर में हुई थी। ठीक है, ये याद भी रखो, नहीं भी रखो तुम्हारी मर्जी, नहीं पूछेंगे। ठीक है, इस वक्त रणजीत सिंह जो यहाँ के राजा थे भरतपुर के, और अलवर के बख्तावर जो थे वो अलवर के राजा थे। ठीक है, उसके बाद में अपन को याद करना है 1800, आगे नोट्स हैं तो वहाँ से तुम जो है नोट्स बना सकते हो आराम से, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 1817 में जो है दो दो रियासतों के साथ संधि हुई, किसके साथ, कोटा और करौली, कोटा और करौली। ठीक है, ये सीक्वेंस उल्टा है शायद, करौली और कोटा, पर इनकी कोई डेट वेट आज तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। 17 17 के है, अरे के है 17, के है, के है 17। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, के से करौली, के से कोटा और 17 से 1817। ठीक है, उसके बाद में 1818 के अंदर जो है जो संधि हुई थी, 1818 के अंदर संधि हुई थी ओल्ड राजस्थान के साथ। ठीक है, बस एक जो था, एक जो रियासत थी वो बच गई थी, तो वो रियासत थी सिरोही। ठीक है, सिरोही रियासत बच गई थी, वो ऐसे बच गई थी जब मारवाड़ के साथ जब संधि करने ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले गए, उस वक्त जो वहाँ के राजा थे उनसे पूछा गया कि भाई आपका मैप कौन सा है, मतलब कितना इलाका आपका है, तो उन्होंने उसके अंदर सिरोही को भी गिन लिया था। ठीक है, तो सिरोही को भी गिन लिया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिरोही के पास कभी गई नहीं, और उसके बाद में 1823 के अंदर सिरोही वाले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने कहा हमसे संधि क्यों नहीं की, हमने क्या गलती की। तो सिरोही के साथ 1823 के अंदर संधि हुई। ठीक है, याद रख लोगे, 1823 के अंदर सिरोही के साथ संधि हुई, और अंतिम संधि जो थी, अंतिम संधि यानी लास्ट संधि जो थी, लास्ट ट्रीटी जो थी वो सिरोही के साथ ही हुई। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट के अंदर जो है संधि की या ट्रीटी की, तो वो थी सिरोही। ठीक है, तो अब इनके नोट्स की बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों से पहली बार संधियां की थी। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। इन 1803 एडी द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ भरतपुर एंड अलवर साइंड ट्रीटीज विद ब्रिटिश फॉर फर्स्ट टाइम एंड दिस टाइम लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो ये जो है तुम अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यही अपन ने याद किया था क्या कि बीए का कोर्स 3 साल का होता है और जो कोर्स करता है वो वेल होता है। ठीक है, तो वेल से लॉर्ड वेलेस्ली, 3 से 1803 और बी से भरतपुर। ठीक है, भरतपुर और ए से अलवर। उसके बाद दूसरा है 1817 18 ईस्वी के ईस्वी में राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ संधियां कर ली गई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। तो ये थोड़ी सी ये चीज़ें और याद करा दूँ कि 1817-18 में जब संधियां हुई तब लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। इसको कैसे याद रखोगे? हैशटैग से, कि हैशटैग जो है वो अंग्रेज राजस्थान के अंदर जब लेकर आए थे, जब ओल्ड राजस्थान के साथ ट्रीटीज की, तो हैशटैग से हेस्टिंग याद रह जाएगा। इसके अलावा ये जब संधियां की थी तो ये तो था नहीं कि गवर्नर जनरल जो इंडिया का है वो राजस्थान में आएगा और वो साइन कराएगा। तो उसने कुछ लोगों मतलब किसी को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा होगा। तो उसने 2 जनों को भेजा, एक जॉन मेलकम, ठीक है, और एक उसने भेजा चार्ल्स मेटकोफ। ठीक है, मेटकोफ। तो भाई ऐसे याद कर सकते हो तुम कि जब वो प्रतिनिधि के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले इंडिया में आए तो उनको कहा। ठीक है, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले इंडिया आए, मतलब राजस्थान आए, तो अपन ने सोचा होगा यार चाय तो क्या ही पीते होंगे, तो सबसे पहले तभी उनको जो है कॉफ़ी पिलाई। तो मेटकोफ में कोफ आ रहा है तो कोफ से याद रख सकते हो कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद में जब ये जॉन मेलकम जो था, ये तो बाकी और सभी गया, सभी जगह गया, लेकिन जो जॉन मेलकम था, ठीक है, जॉन मेलकम था, ये गया था वागड़ प्रदेश में। वागड़ प्रदेश में अपने 3 जिले आते हैं, वो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जो नीचे वाली अपनी तीनों जो ये है ना राज्य है ना, वो तीनों मतलब राज्यों का नाम आ रहा है, तीनों जिले जो हैं वो बागड़ प्रदेश में आते हैं। तो बागड़ प्रदेश में जो है जॉन मेलकम गया। तो इसको ऐसे याद रख लोगे, ये जॉन मेलकम जो बागड़ प्रदेश में गया उस वक्त इसने कहा भी कॉफ़ी में भी मिल्क कम डालना, मिल्क कम, मिल्क कम, तो मिल्क मिल्क कम, मिल्क कम से याद रख लोगे जॉन मेलकम। ठीक है, जॉन मेलकम। तो अब आगे देखें तो ये अपन ने हो गया था। उसके बाद में इन संधियों के दौरान अंग्रेजों का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकोफ था। तो वो किसे याद रखोगे? कॉफ़ी से कोफ, तो चार्ल्स मेटकोफ। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो दक्षिण राजस्थान की रियासतों से संधियों के दौरान जॉन मेलकम, मेलकम मिल्क कम, ठीक है, मिल्क कम से याद रखोगे, अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दक्षिणी राजस्थान वही आ गया, वागड़ प्रदेश, वो 3 जिले। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वॉज चार्ल्स मेटकोफ। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट द साउथर्न राजस्थान द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वॉज जॉन मेलकम। ठीक है, फिर अगली स्लाइड पर वही चीज़ें हैं। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो 1803 भरतपुर अलवर, वही बीए के साथ कोर्स, बीए का कोर्स 3 साल का होता है और करने वाला क्या होता है? वेल होता है। तो वहाँ से ये ट्रिक याद हो जाएगी। उसके बाद में 1817 करौली और कोटा के साथ, तो के। ठीक है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो 1817 करौली कोटा। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन थे? तो एक तो था, हैशटैग से याद रखोगे, हेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा तुम याद रखोगे 1818 में ओल्ड राजस्थान भी आ गया। और याद क्या रखोगे? 2 नाम याद रखने हैं, कॉफ़ी से मेटकोफ, मेटकोफ। ठीक है, और उसके बाद में अपना जो ये हो गया मिल्क कम से मेलकम। ठीक है, और 1823 में सिरोही के साथ अंतिम। तो ये अपनी संधियों के बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें थी, उम्मीद होगी तुम्हें याद हो गई होंगी। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 की क्रांति में काम आएंगे हैं, कि पॉलिटिकल एजेंट कौन होता था, एजीजी कौन होता था, हेडक्वार्टर कहाँ होते थे इनके, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, दक्षिण राजस्थान की रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, प्रिंसली स्टेट ऑफ साउथर्न राजस्थान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। अब वही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पहला एजीजी कौन था। तो सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि जैसे देखो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं कि जब ये संधियाँ होंगी तब इन्होंने कहा, मतलब जो राजस्थान की रियासतें थी उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो गवर्नर जनरल है वो तो जो है कलकत्ता बैठा है। ठीक है, वो तो पूरे इंडिया इंडिया से बात कर रहा है, तो हम वहाँ पर थोड़ी जाएंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कौन सोल्व करेगा? तो हर रियासत के अंदर जो है एक पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिया। ठीक है, जैसे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट अलग होगा, फिर अपना जो भरतपुर है उसका पॉलिटिकल एजेंट अलग होगा,
करौली का पॉलिटिकल एजेंट अलग होगा, प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट अलग होगा। इस हिसाब से हर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो अलग कर दिया। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल एजेंट अलग कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि अब जो जनता थी वो पॉलिटिकल एजेंट तक वो बात पहुंचा देती और वो गवर्नर जनरल तक बात पहुंचा देता। पर फिर एक और समस्या आई कि पॉलिटिकल एजेंट जो है, इंडिया के अंदर कितनी सारी रियासतें थी, तो वो गवर्नर, ऐसे मान लो 500 से 550 तक रियासतें थी, तो मान लो गवर्नर जनरल के पास दिन में 2 जने जाएं तब साल के अंदर मतलब जो है वो काम पूरे हो पाए गवर्नर जनरल के, सिर्फ रियासतों के। इसके अलावा गवर्नर जनरल को कितने काम देखने पड़ते थे। तो इसलिए उसके बाद में डिसाइड किया कि अपन जो है एक पोस्ट और बनाएंगे जो होगा पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजपूताना। ठीक है, तो ये बनाया। तो अब क्या हो गया, पॉलिटिकल एजेंट, फिर पॉलिटिकल एजेंट फॉर राजपूताना। ठीक है, पीआर। तो अब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये तुमने देख ली कि प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, ये समझ गए होंगे। उसके बाद में डेविड ऑक्टरलर्नी, जो मैंने तुम्हें बताया कि रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो था, रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो बनाया, ठीक है, वो पॉलिटिकल एजेंट को ही रेजिडेंट भी बोलते थे। तो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना या फिर पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजपूताना जो बनाया, पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजपूताना जो बनाया, वो इसलिए बनाया कि यहाँ पर एक फिल्टर लग सके और इसके ऊपर कौन हो जाएगा, जी गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो पहला जो पीएआर जो था या फिर रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, आरआर जो था पहला, वो कौन था, वो डेविड ओक्टरलोनी था। कौन था, डेविड ओक्टरलोनी था। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, पहली बार डॉक्टर जो है राजस्थान के अंदर जो है, पहली बार डॉक्टर आया था क्या बनकर, आरआर यानी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। तो डी से याद रख लोगे डेविड ओक्टरलोनी याद रह जाएगा, और आर से याद रख लो चाहे रेजिडेंट चाहे राजपूताना। इसका मुख्यालय दिल्ली था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर होगा, दिल्ली में मुख्यालय होगा। ठीक है, उपाधि नसीर, भाई डेविड ओक्टरलोनी जो था, जो अपने आगे अपन नसीराबाद छावनी पढ़ेंगे, तो इसकी जो उपाधि थी वो नसीर थी, या नसीर यानी प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इसको नसीर की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए इसने नसीराबाद छावनी की भी छावनी का जो है नाम रखा है, फिर उसकी स्थापना भी की थी। ठीक है, उसके बाद में बनाया इन्होंने एक एजीजी। एजीजी बनाया नहीं, एजीजी ऐसे हो गया कि 1832 जो था, 1832 जो है उसके अंदर क्या किया कि ये दोनों नाम एक से हो गए थे, पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट, या फिर पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजपूताना या फिर रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। तो उसका नाम रख दिया एजीजी, उस पोस्ट का ही नाम क्या रख दिया, एजीजी। एजीजी नाम क्यों रख दिया, इसलिए इसकी फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो पहला जो एजीजी था वो किसे बना दिया गया, वो अपना अब्राहम लोकेट को बना दिया गया। अब्राहम लोकेट को इसलिए बनाया कि भाई यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है, वो दिल्ली जा रहा है तो उसको टाइम लगता है। अब यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो अगर अजमेर में जाएगा ना तो उसे इतना टाइम लगेगा और उसको इतनी मतलब यहाँ की चीज़ों का भी पता होगा। तो अजमेर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया और अब्राहम लोकेट को जो है पहला एजीजी बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आता है कि पहला एजीजी कब बनाया गया, तो पहला एजीजी जो है वो 1832 में बनाया गया। इसके अलावा पहला एजीजी कौन था राजस्थान का, अब्राहम लोकेट था। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, 1832 में अजमेर में था। ठीक है, फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, इज हेडक्वार्टर वॉज इन दिल्ली, टाइटल नसीर प्रोटेक्टर, अब्राहम लोकेट वॉज फर्स्ट एजीजी। ठीक है, उसके बाद में देखो तुम्हें बता देता हूँ, अब अपन 1832 तक आ गए कि 1832 में जो है अजमेर को हेडक्वार्टर बना दिया गया। इसके बाद में 1845 में जो है 1845 में भाई यहाँ पर, यहाँ से अजमेर से जो हेडक्वार्टर है वो आबू शिफ्ट कर दिया। क्यों भाई, यहाँ पर मतलब वही है मतलब जो एटमोसफेयर था यहाँ का तापमान वो नहीं झेल पाए। तो 1845 में ऐसे कि एक ठंडी जगह पर चले, ऐसी कुछ कहानी है। तो वो मतलब तुम वैसे इतना याद रख लेना कि 1845 में आबू शिफ्ट कर दिया हेडक्वार्टर को। लेकिन उसके बाद में जो जनता थी उसने बोला भाई आबू तो बहुत ज़्यादा उधर पड़ जाता है दक्षिण में, तो हमारा जो हेडक्वार्टर है वो तुम जो अजमेर ही वापस लाओ। तो ये डिसाइड हुआ कि 6 महीने जो है आबू रहेंगे और 6 महीने जो है वो अजमेर रहेंगे। ठीक है, गर्मी में आबू और सर्दी में कहाँ पर, सर्दी में अजमेर। ठीक है, ये डिसाइड कर लिया गया। और मतलब ऐसे ही आज भी जो है राज्यपाल भी ऐसे ही रहता है, तो आज तक वो चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इससे भी तुम यही कर सकते हो कि देखो 1832 में तो क्या है, पद परिवर्तन हो गया। कैसे, जो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, ठीक है, जो आरआर था उसको एजीजी बना दिया गया। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अब रेजिडेंट नहीं एजीजी। इसके बाद में 1864 मुख्यालय स्थानांतरण। ठीक है, 6 महीने अजमेर 6 महीने आबू। ये कैसे, 1832 क्या था, अजमेर था, उसके बाद में आबू बनाया। ठीक है, उसके बाद में 6 महीने अजमेर बना दिया, 6 महीने आबू बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय आबू सिरोही बनाया गया था। इन
1845 द हेडक्वार्टर ऑफ एजीजी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन आबू सिरोई। 1864 ईस्वी अजमेर तथा आबू दोनों जगह एजीजी के लिए व्यवस्था की गई। 6 महीने अजमेर, 6 महीने माउंट आबू। इन 1864 अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर एजीजी एट बोथ अजमेर एंड आबू। 6 मंथ अजमेर, 6 मंथ माउंट आबू। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। तो यहाँ से जो है अपना बेसिक स्टार्ट हो जाता है 1857 की क्रांति का। तो ये जो अपन जो अब मैं देखो ये सोच रहा हूँ कि मेरे से डेली पीपीटी नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है और डेली मेरे से वीडियो भी एडिट नहीं होता। तो ऐसे करेंगे अल्टरनेटिव डेज पर, ठीक है, या फिर कोई मतलब जैसे आज ट्यूसडे है, ठीक है, तो उसके बाद में थर्सडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे को डाल देंगे वीडियो, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को डाल देंगे, और फिर वापस ट्यूसडे को डाल देंगे। तो 3 दिन वीडियो डालता जाऊंगा मैं। पर तुम्हें जो है कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि तुम्हें हेल्पफुल लगी क्या वीडियो, क्या आगे के लिए और वीडियो, देखो सपोर्ट करोगे तभी मैं वीडियो लाऊं, वरना मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं। उसके बाद में मेरे को भी अच्छे से अलग अलग 2-3 बुक से वेरीफाई करना पड़ता है, और उसके बाद में मेरे को ये भी करना पड़ता है कि मुझे जो है पीपीटी में इतनी टाइपिंग करनी पड़ती है, इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ती है, हिंदी में टाइपिंग करनी पड़ती है, तो टाइम लगता है। तो तुम बता सकते हो। और बाकी इतना ही बोलूँगा कि वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन उससे पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सिर्फ हिंदी के अंदर क्वेश्चन है, समझ लो थोड़े बहुत, ठीक है। जैसे पहला है, 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों से पहली बार संधियाँ की थी। तो ये एकदम सही बात है, अपन ने पढ़ा था कि बीए का कोर्स 3 साल का होता है, और कोर्स कैसा होता है, वेल कोर्स होता है, जो कोर्स करता है वो वेल होता है, ठीक है। फिर 1818 ईस्वी में संधियों के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। नहीं भाई, लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1803 में था। 1718 में कौन था, तो हैशटैग से हेस्टिंग था, ठीक है। 1823 ईस्वी में, ये क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन गलत हो गया। 1823 ईस्वी में करौली ने अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि की थी। तो एक बार मतलब सोचो कि क्या करौली ने की थी, सोचो एक बार, करौली ने की थी या फिर नहीं की थी। करौली ने नहीं की थी, वो सिरोही ने की थी, ठीक है। सिरोही, माउंट आबू ने, सिरोही ने जो है वो 1823 में संधि की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत, ये गलत, सिर्फ ये सही। तो ऑप्शन ए, केवल ए सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की प्रत्येक रियासत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था। क्या यह बात सही है कि राजस्थान की प्रत्येक रियासत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी को रेजिडेंट कहा जाता था? तो ये बात एकदम सही है। पॉलिटिकल एजेंट को जो है रेजिडेंट भी कहा जाता था। जो वो बाद में जो इनके ऊपर जो था उसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना कहा जाता। राजपूताने का पहला रेजिडेंट अब्राहम लोकेट था। क्या पहला जो रेजिडेंट था वो कौन था, वो अब्राहम लोकेट ही था? एक बार सोचो, जल्दी से सोचो कौन था। तो इसका आंसर होगा कि अब्राहम लोकेट जो था वो नहीं था, ठीक है। जो पहला जो रेजिडेंट था वो कौन था, डेविड ओक्टलोनी था, ठीक है। लोकेट तो जो है 1845 के समय जब मुख्यालय चेंज किया गया था उस वक्त बना था, ठीक है। अजमेर नहीं आया था क्या, अजमेर कर दिया था दिल्ली से और नाम चेंज कर दिया था एजीजी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर यह आता राजपूताने का पहला एजीजी अब्राहम लोकेट था तब सही था, लेकिन रेजिडेंट आया तो कौन होगा, डेविड ओक्टलोनी। डेविड ओक्टलोनी का मुख्यालय दिल्ली था और उसे नसीब प्रोटेक्टर की उपाधि थी। तो ओनली सी इज करेक्ट, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संधियों के दौरान नियुक्त प्रतिनिधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संधियों के दौरान अंग्रेजों का मुख्य प्रतिनिधि जॉन मेलकम था। तो इसका आंसर होगा नहीं भाई, मेलकम जो था ये तो कहाँ पर था, ये सिर्फ वागड़ प्रदेश में था। कहाँ पर, जो वगड़ा भी बोलते हैं, वगड़ा प्रदेश जो था वहाँ पर था सिर्फ, ठीक है। और वैसे कौन था, तो कॉफी से याद आ जाना चाहिए, मैटकोफ। दक्षिण राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के समय चार्ल्स मैटकोफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दोनों ऑप्शन उल्टे हो जाएंगे। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था जिसका मुख्यालय अजमेर था। तो अब्राहम लोकेट पिछले क्वेश्चन में अपन डिस्कस करके आए हैं कि जब 1832 के अंदर जब दिल्ली से अजमेर जो ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, तभी एजीजी की पोस्ट आई थी और पहला कौन था, अब्राहम लोकेट था। तो केवल सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1845 में एजीजी का मुख्यालय आबू सिरोही बनाया गया था। तो एकदम सही है। 1864 ईस्वी में अजमेर तथा आबू दोनों जगहों की व्यवस्था की गई, जिसके तहत 6 महीने अजमेर, 6 महीने माउंट आबू का मुख्यालय रहेगा। सही बात है भैया, अपन ने 3 देखा था, 1832 देखा था, फिर 1845 देखा था, फिर 1864 देखा था। पोस्ट चेंज हुई थी, ठीक है, और दिल्ली से अजमेर आया था, अजमेर से आबू, फिर अजमेर और आबू दोनों, ठीक है। 1857
ईस्वी के समय राजस्थान का एसजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, तो ये भी सही है। और बाकी कल मतलब जब भी अगली वीडियो आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे की वीडियो अगर तुम्हें चाहिए, ये अच्छी लगी, इसका द आंसर हो जाएगा। आगे की वीडियो अगर तुम्हें चाहिए, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी तुम्हें ये वीडियोज़ लगी, और वीडियोज़ चाहिए क्या। और लास्ट में वही हमेशा की तरह, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।